तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। क्या एनाटमी होती है, क्या फिजियोलॉजी होती है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, आज की डेट में जो है आप सभी के बहुत डाउट है और काउंसलिंग अभी बहुत डिले हो रही है। तो मैं सोचा आप लोगों के लिए कुछ क्लासेज जो है स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास में कॉल आया, मैसेज आया कि भैया हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा बैच परचेज करना चाहिए। तो अभी मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि आपको ना तो कोई बैच परचेज करना है और ना कहीं से कोई जो है पढ़ाई के लिए अभी किसी भी तरीके का कोई भी पैसा वेस्ट नहीं करना है। मैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और जो हमारे दूसरे सर हैं वो आप लोगों को सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी कंप्लीट फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं। और हर एक चैप्टर के नोट्स आप लोगों को जो है, जो पैनल की पीडीएफ है वो आप लोगों को ऐप के अंदर मिल जाएगी। जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, क्योंकि हमने भी तो बीएससी नर्सिंग करी है, तो हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और कौन से क्वेश्चन जो चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। पेपर कैसे आता है वो भी सारी चीजें हम बता देंगे। तो अभी आप लोगों को कहीं से भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी आप कोई भी कोर्स अभी परचेज मत कीजिए। अभी हम आप लोगों की यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चला रहे हैं। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप या तो खुद से बता दीजिए, वरना जो टॉपिक हम आप लोगों के लिए डाल रहे हैं प्लीज आप उनकी वीडियो को देखते रहिए, तो आप लोगों को पता लगेगा। तो आज मैं आप लोगों से जो एनाटमी का इंट्रोडक्शन है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या एनाटमी होती है, क्या फिजियोलॉजी होती है। इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एनाटमी का मतलब क्या होता है वो सारी चीजें आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, किसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम यहां पर? एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहां पर कर रहे हैं। एक होती है एनाटमी और एक होती है फिजियोलॉजी, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले हम एनाटमी की बात करते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है। चलो अगर मैं यहां पर बात करता हूं एनाटॉमी, तो देखो एनाटमी का सिंपल सा मतलब आप समझ जाओ, क्योंकि आप लोगों से कोई भी जब आप फर्स्ट ईयर में देखो, सबसे पहले अब अभी आप लोगों को शायद कॉलेज मिल गई है, यानी कि जो स्टूडेंट इसको काउंसलिंग से पहले या कॉलेज में रिपोर्टिंग से पहले देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिली हुई है फिर भी अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आप कॉलेज के अंदर जाओगे, सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा या फिर आप ही पूछोगे कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो ही बता देता हूं आप लोगों को। जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दो सब्जेक्ट आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ोगे। सबसे पहला एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। ये आप लोगों का पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट जो है आप लोगों का वो है आप लोगों का सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अब देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप लोगों का जो डाउट है वो ये है कि भैया हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो पहले आप हमें ये बताओ कि क्या हम इंग्लिश को कवर कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और अभी तक मुझे तो कोई दिक्कत हुई नहीं है, बट आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप लोगों के मन में बिना मतलब का अभी डर है कि भैया हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम कैसे कवर कर पाएंगे, क्योंकि जब हम कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ सब इंग्लिश में पढ़ाएंगे और हमारे इंग्लिश वैसे ही समझ में नहीं आती है। तो अब क्या करना है? तो देखो, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी समझ में आती है, इसका मतलब आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में इजीली पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है भैया। चलो आपकी बात मान लेते हैं, बट क्या करना है? तो देखो, जब आप फर्स्ट क्लास में जाओगे, जब पहली बार आप लोगों की क्लास में कोई सर आएंगे क्लास लेने, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपके ऊपर से होके जाएगा। बट अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो मैं इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जो कि आप लोगों को एज इट इज कॉलेज के अंदर सुनने को मिलेंगे। वो सारी चीजें जो अगर आप यहीं से सीख कर जाओगे, यहीं से देख कर जाओगे, तो आगे क्लास में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले तो डाउट यही होगा, और टीचर जो आएगा वो आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन देगा, भाषण देगा, उसके बाद में बताएगा कि बच्चों हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी,
दूसरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, दो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर इसके अलावा हिंदी इंग्लिश के पेपर भी क्या लगेंगे क्या, तो वो देखो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप दो चीजों पर फोकस करो कि अभी हमारे पास में दो है। हिंदी इंग्लिश आप इजीली ऐसे ही पास कर लोगे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो माना जाता है, वो माना जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। बट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाला हूं और बिल्कुल भी एक भी डाउट आप लोगों का नहीं रहने वाला है। ठीक है ना, अब कैसे नहीं रहेगा, चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले डाउट कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो ध्यान रखना, याद कर लो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं। एनाटॉमी क्या होती है, तो देखो एनाटॉमी की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो एनाटॉमी जो होती है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, कि क्या क्या इसके जो एनाटॉमी जो होती है, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या हमारी बॉडी जो है उसकी, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन ले लेते हैं जैसे हार्ट। अब आप लोगों से पूछेगा कि एनाटॉमी ऑफ हार्ट, हार्ट की एनाटॉमी लिखनी है आप लोगों को, तो क्या लिखोगे आप, जरा बताओ मेरे को क्या लिखोगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि एनाटॉमी ऑफ हार्ट, हार्ट की आपको एनाटॉमी लिखनी है, तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को लिखनी है कि हार्ट की क्या शेप होती है, क्या साइज होती है, कहां पर ये सिचुएटेड होता है, कहां पर ये लोकेटेड होता है, कौन सी जगह होता है, किसके आगे होता है, किसके पीछे होता है, कहां पर होता है, कितना वजन होता है, मेल के अंदर कितना वजन होता है, फीमेल के अंदर कितना वजन होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले सिंपल सी चीज एक ध्यान रखनी है कि जो एनाटॉमी होती है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जवाब देना है कि सर हम जो स्ट्रक्चर का मतलब जिस स्ट्रक्चर का हम स्टडी कर रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हम एनाटॉमी के अंदर करेंगे। अगर हम फंक्शन की बात करें, किसकी, फंक्शन की बात करें, तो वो फिजियोलॉजी के अंदर जाएंगे। तो दो चीजें ध्यान रखनी है। सिंपल सा मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूं, सिंपल सा मतलब समझ लो। एक होती है एनाटॉमी और एक होती है फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी के अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, अभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा। देखो सिंपल सी चीज है, एनाटॉमी जो होती है उसके अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन जो आएगा ना वो आप लोगों का बस यहीं पर आप मात खाओगे। बाकी अगर आप इन चीजों को समझ गए तो आपको एग्जाम में भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जब हमारे साथ में भी जब हमारा फर्स्ट इंटरनल लगा था कॉलेज में, तो हम भी यही करके आए थे। हमसे पूछा कि एनाटॉमी ऑफ हार्ट लिखो, हम उसके अंदर फंक्शन लिखाए कि राइट वेंट्रिकल जो ब्लड को इधर पहुंचाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इधर लेके जाता है, उसके अंदर शुद्ध ब्लड होता है उसके अंदर। जबकि हमसे पूछा क्या था, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, यानी स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, ओनली स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, डायग्राम बनाओ, कहां पर क्या चीज है उसके बारे में बताओ, और जो चीजें हैं बस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। बट हम क्या किए, स्ट्रक्चर के बारे में लिखा, फंक्शन और लिखा है उसके, जबकि फंक्शन हमसे पूछे ही नहीं थे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है सिर्फ वही लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन ने पूछा है कि एनाटॉमी ऑफ हार्ट की लिखनी है, तो सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, बाकी फंक्शन के बारे में नहीं लिखना है। अगर वो पूछे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हार्ट की फिजियोलॉजी बताओ आप, तो आप लोगों को लिखना है कि क्या हार्ट फंक्शन करता है, वो फिर आप लोगों को इसके अंदर लिखना है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, ज्यादातर क्वेश्चन में जो है आप लोगों से एनाटॉमी पूछी जाएगी, फिजियोलॉजी बहुत कम पूछी जाएगी। फिजियोलॉजी बहुत इजी है, बहुत इजी है। एनाटॉमी भी बहुत इजी है अगर आप डायग्राम को समझ गए तो। अगर आप डायग्राम को समझ गए, अगर आपको डायग्राम याद है, तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों बहुत अच्छे से करके आओगे।
अब कैसे करके आओगे, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैं डायरेक्ट आप लोगों को लेके चलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले आप लोगों को बता ही देता हूँ। जैसे हमने फिजियोलॉजी के बारे में भी बात की, तो फिजियोलॉजी आप सिंपल सी लिख सकते हो, स्टडी ऑफ द, मतलब कि फंक्शन की। हम इसके अंदर हम क्या देखेंगे, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि जहां हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन के बारे में अगर बात करें, फंक्शन के बारे में किसी भी ऑर्गन को ले लो आप, फंक्शन के बारे में किसी भी ऑर्गन को ले लो आप, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गन को, ठीक है, किसी भी ऑर्गन के अगर हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, फिजियोलॉजी है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझ में आ गई। एनाटॉमी का मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिजियोलॉजी का मतलब हम उसके फंक्शंस के बारे में बात करें। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं कुछ आप लोगों को चीजें बता देता हूं। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि एनाटॉमी के अंदर आप लोगों से पूछी जाएगी। मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत बार आप लोगों से पूछी जाती है और बहुत काम आपके आने वाली है, क्योंकि जब आप कहीं पर अटक जाओगे, एग्जाम में आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो फिर आप इन चीजों का यूज करके आप जो है उसकी एनाटॉमी लिख के आओगे। अब देखो कैसे, जैसे कि आप लोगों को पता है हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है। ठीक है, अब आप क्या चीजें लाइन बनाओगे, कैसे लाइन कैसे बनानी है आप लोगों को। देखो एक चीज मैं बताऊं, अगर आप रटने बैठ गए नर्सिंग को, तो आपकी नर्सिंग 4 साल में नहीं 8 साल में भी नहीं होगी। अगर आपने चीजों को समझ लिया तो 4 साल में ही आप कर लोगे, लेकिन अगर आप रटने बैठ गए लाइन टू लाइन, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं इस बात की कि आप 4 साल में तो नहीं कर पाओगे। फिर चाहे आप लोगों को 6 महीने लेट होना पड़े, 1 साल लेट होना पड़े, बट नहीं कर पाओगे। और अगर आप लोगों ने आज रटकर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट भी कर ली, तो आगे जब आप एग्जाम दोगे उसमें आप लोगों का कोई मतलब नहीं रहने वाला है, क्योंकि वहां पर आपको जो है क्विकली रिप्लाई देना होता है। अगर आप रट के बैठे हो तो आप लोगों को वो लाइन याद करनी पड़ेगी, बट अगर आपको पता है कि हार्ट कहां पर होता है, किसके ऊपर होता है, किसके आगे होता है, किसके पीछे होता है, इसकी ये साइज होती है, इसकी ये शेप होती है, वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो फिर आप ब्रिलियंट हो। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं कि इसकी पोजीशन की। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन की, तो बॉडी की जो शेप में, बॉडी की शेप में जो रहती है उसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब बॉडी अगर हमारी सही ढंग से, जैसे हमारी आंखें यहाँ होनी चाहिए, ठीक है यही है, अगर कान हमारे यहाँ होने चाहिए, यही है, अगर ऐसा हो आंखें सामने नहीं हो कि पीछे हो, तो फिर जो है वो एनाटॉमिकल जो पोजीशन है वो हमारी सही ढंग से नहीं है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब होता है हमारी जो स्ट्रक्चर है वो सही ढंग से बनावट हमारी है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन हमारी सही है। दूसरी अगर मैं यहां पर बात करूं तो डायरेक्शनल जो टर्म होती है उनके अगर मैं यहां पर बात करूं, तो सबसे पहले आप लोगों के पास में एक टर्म आएगा, और अगर आप इन चीजों को यहीं पर सीख कर जाते हैं तो कॉलेज में आप लोग जो है बहुत ही अच्छा अपना रुतबा जमा सकते हैं। कैसे, अब देखो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि सुपीरियर, एक होता है सुपीरियर, एक होगा इंफीरियर, दो चीजें हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब सुपर, सुपर हमेशा क्या रहता है, ऊपर, तो सुपर हमेशा क्या रहेगा, ऊपर। तो ध्यान रखना, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर सुपीरियर की, तो मतलब ऊपर की साइड की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर की साइड की। अब हम बात कर लेते हैं जैसे एग्जाम्पल की। देखो मैं आप लोगों को जो भी चीज पढ़ाऊंगा ना, विद एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, भले ही मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़े, सामान लाना पड़े, मेरे पास बहुत सारा सामान है ऑलरेडी, सारी चीजें आप लोगों को एक एक खोल कर दिखाऊंगा, बढ़िया सब कुछ दिखाऊंगा। कैथेटर कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, कैसे एम्प्यूल को तोड़ते हैं, कैसे भरते हैं, कैसे क्या करते हैं, आदि सी हॉस्पिटल की प्रैक्टिस में यही करवाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, और विद एग्जांपल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जैसे हमने बात करी सुपीरियर की, अब सुपीरियर की कैसे, जैसे ये हमारा हार्ट है, इसके अंदर 4 चैम्बर है। ठीक है, अब हार्ट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, यानी सुपीरियर यानी किसके ऊपर है हार्ट, हार्ट की हम बात कर रहे हैं। सुपीरियर मतलब किसके ऊपर है, इंफीरियर मतलब किसके नीचे की साइड है। दो चीजें हो गई, सुपीरियर यानी ऊपर की साइड, इंफीरियर यानी नीचे की साइड। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब सामने, एंटीरियर का मतलब सामने, और पोस्टीरियर का मतलब पीछे। तो मैंने 4 चीजें आप लोगों को यहां पर बताई। सुपीरियर मतलब कि
सुपर यानी ऊपर की तरफ, इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ। दोनों चीजें देखो, दो दो याद करोगे, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो ए से आगे याद रख लेना। देखो मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता देता हूं, अगर आपको याद नहीं हो रही है तो सुपीरियर, तो सुपीरियर यानी सुपर, सुपर कहां रहेगा, ऊपर यानी ऊपर की तरफ। इंफीरियर, फिर ध्यान रख लेना इंफीरियर यानी नीचे की तरफ, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं एंटीरियर, एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, और पोस्टीरियर मतलब पी यानी पीछे की तरफ, पोस्ट यानी पीछे, पीछे की तरफ। चार चीजें ध्यान रखना, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। चार चीजें याद रह जाएगी। अरे भाई इतनी तो याद रखो यार, हाँ नर्सिंग करने जा रहे हो, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा ना आगे, तो इतनी चीजें तो ध्यान रखनी पड़ेगी। आई थिंक आप लोगों को याद हो गई होगी, ठीक है। तो हमने बात कर ली यहाँ पर। चलो थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। आगे हमने लिखी है डिस्टल। क्या लिखी है, डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है ऑर्गन से दूर। डिस्टल का मतलब ऑर्गन से दूर। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, हमारा ये प्यारा सा हार्ट है जिसके 4 चैम्बर है। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि हार्ट से अगर कोई चीज दूरी पर है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टल। क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे। यानी कि ऑर्गन से दूरी पर, ये हमारा ऑर्गन है, इससे दूरी पर अगर कोई भी है तो उसे हम डिस्टल बोलेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं प्रॉक्सिमल, एक हमारे पास में है प्रॉक्सिमल। क्या है, प्रॉक्सिमल। और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ऑर्गन के पास में, तो ये ऑर्गन के पास में आ जाएगा। तो दो चीजें ध्यान रखो, एक डिस्टल, एक प्रॉक्सिमल। डिस्टल यानी ऑर्गन से दूर, और प्रॉक्सिमल मतलब ऑर्गन के पास में, ठीक है। चलो एक और होता है हमारा सुपरफिशियली। अब आप लोगों को पता है, आप भी कई बार बोलते हो कि सर सुपरफिशियली बता दो, मतलब ऊपर ऊपर से बता दो कि क्या इसके अंदर है, ताकि हम इसको एग्जाम में छाप के आ जाएं। आप लोगों से बोलते हैं ना सर ये आप लोगों से बोलते हैं बच्चा यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, तो सर आप एक काम करिए, हमें सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से बता दीजिए, ताकि हम इसके अंदर कुछ भी लिख के आ जाएंगे और नंबर हमारे आ जाएंगे। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में पास होने की ट्रिक अगर मैं बता सकता हूँ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप पास हो जाओगे। क्योंकि मैंने पिछले कुछ मतलब 3-4 ही वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने इतने स्टूडेंट्स को पास करवाया जिनको ये नहीं लगता था कि अगर हम पास भी हो सकते हैं। पूरी 6 महीने उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई ये अगर गुरु मंत्र अगर आप अपना लेते हो तो आप पास हो भाई, ठीक है ना। तो आप बने रहो मेरे साथ में। अब देखो मैं सबसे पहले तो फ्री कंटेंट तो दे ही रहा हूँ, उसके साथ में कॉलेज में कैसे रहना है, कैसे ब्रिलियंट बन के रहना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो भी आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है ना। देखो ठीक है, इसके बाद में सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर से जो है आपको ध्यान रखना है कि एट द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के ऊपर ऊपर ध्यान रखना है। क्या, बॉडी सरफेस के ऊपर ऊपर। जैसे कि हमारी स्किन होती है ना, वो बॉडी सरफेस के ऊपर ऊपर ही तो है। अरे भाई अंदर भी है क्या, नहीं है ना, तो कहाँ है वो, बॉडी सरफेस के ऊपर ऊपर है। तो स्किन जो है हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डीप की, तो डीप का मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस। क्या, अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस। तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी के डीपली जाएगा, अंदर तक जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर, जब से आप लोगों को पता है कि मैं हार्ट के बारे में बोल रहा था कि हार्ट ये होता है, वो होता है ना, ये आता है, तो मैं आप लोगों को पहले हार्ट की एक फ़ोटो निकाल के बता देता हूँ कि हार्ट कैसे होता है, क्या होता है। वैसे तो आपने पढ़ रखा है भाई, आप बहुत इंटेलिजेंट हो यार, आप लोगों ने पढ़ रखा है सारी चीज़ें ना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हार्ट जो होता है ना वो कैसा होता है। चलो मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताऊंगा। ये मेरा परम मित्र है, इससे आप लोगों को थोड़ा दूर रहना है क्योंकि ये मेरा परम मित्र है, ठीक है। ये देखो, ये पता इसकी कहानी बताऊं आपको, इसकी कहानी बताऊं, चलो बताऊंगा आगे। इसके अलावा मैं 1-2 और फोटो ले लेता हूँ। ये तो परम मित्र है मेरा, ये तो दोस्त है मेरा, है ना, इससे आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है। आगे आ जाओ, मैं और निकाल लेता हूँ। कहाँ गया अपना हार्ट, प्यारा सा चिन्नू सा नन्ही सा। बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, चलो मैं आप लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। आज एनाटॉमिकल मेरे पास में अगर यहाँ पर पड़ी हुई हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ।
दिखा दूँ क्या? अरे बोलो भाई। चलो ये दिखाएंगे ये क्या होता है, ये भी मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। बट हम तो हार्ट के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया हार्ट के बारे में बात कर रहे हो, ये चीज़ें कहाँ से ला रहे हो? ये तो हमारे काम की नहीं है। तो देखो भैया, एक एक चीज़ अगर आप समझ गए ना आज की इस वीडियो के अंदर, देखो मैं भी सुपरफिशियली बताऊंगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आप जो है डीपली समझ जाओगे। अब कैसे समझोगे वो तो आपके ऊपर है। बट मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आप लोगों के क्रेनियल नर्व का, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो ये रही, उसकी एक ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। एक CPR क्या होता है वो सारी चीज़ें समझाएंगे। बट पहले हम यहाँ पर हार्ट निकाल लेते हैं अपना। मैं मेरा ही निकाल के रख दूँ क्या भाई? मिल रहे हो के मैं अपना ही निकाल के रखूँ? अरे मिल जा भाई। ये रहा, इसको भी जोर आ रहा था बता। ये लो, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ओ भाई हाँ जी, नू कह रहा ठीक है भैया, ओके भैया ठीक है। ये है हमारा हार्ट। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं दे रही होंगी, चलो मैं दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होंगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे अभी सुपरफिशियली काम आएंगी। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, अगर आपको पता लग रहा है तो प्लीज़ आप देखिएगा और मेरे को भी कमेंट में बताइएगा कि ये है हमारे पास में राइट एट्रियम, यहाँ पर है हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज़ें आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आ जाओ थोड़ा सा पीछे की साइड। पीछे की साइड अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो सबसे पहले हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। और हार्ट क्या होता है, आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आप लोगों की एग्जाम से रिलेटेड ही बता रहा हूँ, टाइम पास का कोई अपने पास में वो नहीं है। हार्ट का एक क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी 5 लाइन बता रहा हूँ। इन 5 लाइनों से आप डायग्राम भी बनाओगे, लिखोगे भी और फिजियोलॉजी भी लिखोगे, एनाटॉमी भी लिखोगे। क्या है तो सबसे पहले मैं 5 लाइन में आप लोगों के हार्ट की एनाटॉमी बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हार्ट जो होता है वो क्या होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, हार्ट के अंदर क्या हड्डी होती है? कभी आपने देखा हार्ट के अंदर हड्डी? नहीं देखी है सर। तो फिर वो टूटता कैसे है? टूटता है ना, कई बार टूटता है। टूटा आपका? ठीक है। देखो हार्ट जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। एक चीज का ध्यान रखना है क्योंकि सिर्फ वो मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो दिस इज मसल्स, मतलब ये मसल्स ही हैं ये। तो इसके देखो हाथ के अंदर हड्डी है, बट जो अपना हार्ट है ना इसके अंदर हड्डी नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये आप लोगों की सबसे पहली लाइन रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं एनाटॉमी की, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि हार्ट जो होता है ये मान लो मैंने एक हार्ट बनाया और आप लोगों को भी जब कॉलेज में जाओगे तो आप लोगों को ऐसे डेंटिंग पेंटिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा भाई। ऐसे सर इसके अंदर हम ये भी बना देते हैं, वो भी बना देते हैं, ये ऐसे डेंटिंग पेंटिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। एग्जाम में भी देखो मैं मेरी बात बता देता हूं आप लोगों को, जब हार्ट का जब क्वेश्चन आया था तो मैं सिर्फ ये डायग्राम बना के आया था और उसमें हमारे नंबर भी आए थे। अब कैसे देखो तो चलो इधर। हार्ट जो होता है इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पता है सभी को। अब आप लोग जो है वो चीज ध्यान रखो जो आप लोगों के काम की है। काम की चीज क्या है कि सर जो हार्ट है वो क्या होता है, तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, सबसे पहली लाइन याद रखनी है। दूसरी लाइन याद रखनी है कि हार्ट की जो साइज होती है वो क्या होती है, तो याद रखना 12 × 9 × 6।
अब कैसे याद रहेगी सर? तो देखो 6 से याद रखना, 6 इसमें 3 जोड़ना 9 और इसमें 3 जोड़ना 12। तो ये आप लोगों की याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना? क्या याद रखोगे? 12 गुणा 9 गुणा 6 सेंटीमीटर। ये आप लोग ध्यान रख लेना। बस आप लोग सिंपल सी ध्यान रख लो कि 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों से पूछा जाता है कि जो हार्ट जो होता है उसकी शेप क्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हमारी बंद मुट्ठी है, इसके बराबर आप लोगों का हार्ट है। अब आप देख लो, आपकी मुट्ठी अगर चिन्नू सी है, इतनी सी है, तो मतलब आपका दिल छोटा है। अगर आपकी मुट्ठी इतनी बड़ी बन रही है मतलब आपका दिल बड़ा है, ठीक है? तो कई बार बोलते हैं ना, भाई बड़ा दिल है मेरा तो ले जा, जो भी लेना है ले जा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं शेप की, तो शेप जो होती है वो कैसी होती है? बंद मुट्ठी के आकार की होती है, जिसे हम क्लोज्ड फिस्ट के नाम से जानते हैं या बोलते हैं। तो क्या होगी? बंद मुट्ठी के आकार का जो आप लोगों का हार्ट होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं लोकेशन की कि कहां पर ये लोकेटेड होता है, तो एट द सेंटर ऑफ थोरैक्स, एट द सेंटर ऑफ थोरैक्स, ये हमारी थोरैक्स है, इसके सेंटर में, यहां पर, ठीक है ना? यहां पर नहीं होता भाई, यहां पर होता है, ठीक है? तो एट द, क्या बोलेंगे? एट द सेंटर ऑफ थोरैक्स आप लोगों का जो हार्ट है वो होता है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि T5 to T8, ये भी कौन से रीजन में होता है? T5 to T8 वर्टिबल कॉलम जो होते हैं उनमें T5 to T8 के अंदर होता है, ठीक है? आगे चलो, आगे अगर मैं यहां पर बात करूं वेट की, तो देखो भाई, कभी भी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कभी भी अगर मैं बात करूं हार्ट के मामले में, तो जो लड़कियों का जो दिल होता है भाई, वो 50 ग्राम कम होता है। किससे? मेल से। यानी लड़कों का दिल बड़ा होता है, लड़कियों का दिल छोटा होता है। इसीलिए एक लड़के की बहुत सारी, बट ऐसा आपको पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? आगे देखो, समझ गए होंगे आप लोग। तो जो 250 ग्राम जो आप लोगों का फीमेल के अंदर हार्ट का क्या रहता है? वजन रहता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि 250 ग्राम कितना? ओनली पाव भर वजन होता है। किसका? फीमेल में हार्ट का जो वेट होता है वो पाव भर होता है, मतलब 250 ग्राम होता है। अगर बात करूं मेल की, तो कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम, मतलब 50 ग्राम ज़्यादा होता है। इतना भी ज़्यादा नहीं होता है भाई लोगों, 50 ग्राम ही ज़्यादा होता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो हम बात करते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट की। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है? 4 चैम्बर होते हैं, सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है हार्ट। तो याद रखना है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चीजें होती हैं। अब ये कहाँ कहाँ होती है आप लोगों को पता है? राइट एट्रियम यहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम यहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल यहाँ होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ होता है, ठीक है? इतना पता है। आगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डीपली पढ़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखो आप, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है? ये हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। अब हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, फिर किसके थ्रू कहाँ जाएगा, फिर शुद्ध कैसे होएगा, अशुद्ध कहाँ जाएगा, लंग्स से होके कैसे गुजरेगा, सारा सर्कुलेशन जो है, अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ब्लड सर्कुलेशन होता है कि बॉडी में हमारा ब्लड कहाँ से होकर पूरी बॉडी में घूमकर फिर कहाँ जाएगा, फिर शुद्ध कहाँ पर होएगा, क्या क्या जो है सारी पूरी प्रोसेस जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो। बाकी मैं मेरे अकॉर्डिंग तो बताऊंगा ही, बट अगर आप एक बार कमेंट कर देते हैं तो और भी अच्छे से बताएंगे। आगे देखो, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये हमारे जो परम मित्र हैं, जो हमारे परम मित्र हैं, इनका नाम है खेताराम। क्या नाम है इनका? खेताराम जी।
ये खेताराम जी बोल रहे हैं कि भैया आप एक बार मेरी ये जितनी भी हड्डियां हैं इनको गिनकर, यानी कहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं, एक बार मेरे प्यारे भाई और बहनों को समझा दो। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आप लोगों को जो हड्डियां होती हैं कहाँ कितनी होती हैं उनके बारे में बताएंगा। वहाँ से भी आप लोगों का एक चैप्टर यानी स्केलेटल जो सिस्टम होता है उससे भी आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है, या तो लॉन्ग बोन को लेकर आएगा या तो फिर आप लोगों का जो टोटल जितनी भी बोन्स होती है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी पड़ेंगी, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो कल मैं आप लोगों के लिए रखने वाला हूँ सबसे पहले तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस, कि क्या सिलेबस जो है आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में क्या पढ़ना पड़ेगा वो हम रख रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले भी आ जाओ, उससे पहले जो हमारा मित्र था हर्ट भाई, वो क्या कह रहा है, अरे भैया मुझे क्यों भूल रहे हो। तो देख लो, ये जो हमारा हर्ट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कहाँ से ब्लड जाएगा, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल भी रहा है, फिर यहाँ से नीचे भी आ रहा है, राइट एट्रियम में आया, फिर यहाँ से गया, फिर ये दो वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड एक बाइकस्पिड, तो कौन से वाल्व से कहाँ ब्लड जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से निकला, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर ये वापस आया, वापस आने के बाद में ये आउटा के अंदर गया, आउटा के अंदर जाने के बाद में फिर ये वापस से यहाँ आया, फिर ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो खुले, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा। वो सारा पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में विद 3D एनिमेशन ब्लड आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा, और सारी चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात और सुनते जाइए, अगर किसी स्टूडेंट्स को हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो क्या करना है आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप है द साइंस क्लब दौसा का, द साइंस क्लब दौसा हमारा ऐप है। इसको आप जाके डाउनलोड कर लो या गूगल प्ले स्टोर पर आप जाके सर्च करो साइंस क्लब दौसा, हमारा ऐप मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर आप लोगों को एक सेक्शन दिख जाएगा नर्सिंग करके, उसके अंदर जाओगे तो आपको हमारी पूरी की पूरी PDF आप उसके अंदर सेलेक्ट कर लेना। फर्स्ट सेमेस्टर का चाहिए, सेकंड सेमेस्टर के जितने भी जिन स्टूडेंट्स को जितने भी नोट्स चाहिए वो आप हमारे इस ऐप से जाकर ले सकते हैं। अगर आपको कोई सा कोर्स परचेज करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप हमें जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।